हेलो, पायोनियर एजुकेशन क्लासेस में आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके बीच औसत चैप्टर से भाग पार्ट लेकर आया हूं। हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके लिए बेहतर साबित होगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरा यह चैनल और आगे बढ़े और लोगों तक लाभ पहुंचा सके। आइए देखते हैं औसत पार्ट 4 के अंतर्गत आगे के प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 संख्याओं का औसत। अगला प्रश्न है 3 संख्याओं का औसत 7 है। तीन संख्याओं का औसत 7 है यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है हम लोगों से। 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो हम जानते हैं कि 3 संख्या है, 1 2 3, तीनों का औसत 7 है। कहने का मतलब है औसत के बारे में बताया गया है कि औसत सबको बराबर बराबर कर देने की एक विधि है। सबको बराबर बराबर बांट देने की, सबको बराबर बराबर हिस्सेदारी दे देने की एक विधि है। औसत के माध्यम से हम सबको बराबर बराबर भाग में बांट देते हैं। जैसे कि यहाँ पर तीन आदमी के पास कुछ चॉकलेट थे। अगर चॉकलेट की बात करें तो 3 आदमी के पास कुछ चॉकलेट थे, जिसमें सभी के औसत 7 है, यानी कि सभी के पास 7-7 है। सभी के पास 7-7 चॉकलेट है। कह रहा है यदि पहली 2 के पास 4-4 होते, इसमें कह रहा है 2 संख्याओं का औसत 4 है, यानी पहिलका दूगो जो संख्या है, पहिलका जो दूगो संख्या है उसका औसत 4 है, यानी कि दोनों पहिलका संख्या जो है उसके 4-4 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो तीसरी संख्या के पास तो 7 है ही, ये ई वाला का इसका 3 गो ज़्यादा लेके बैठ गया है, यानी इसको हम 3 गो यहाँ भेज देंगे। फिर ये इसका भी 4 ही है तो इसका 3 हम यहाँ भेज देंगे और जोड़ देंगे। 7 3 10 3 13, तीसरी संख्या इसके 13 होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं। औसत जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास 10 चॉकलेट है, मेरे पास 10 चॉकलेट है, किसी के पास 12 चॉकलेट है, किसी दूसरे के पास 12 चॉकलेट है। लेकिन अगर बराबर बराबर देने की बात होगी, यानी कि औसत चॉकलेट कितना है, तो 10 को और 12 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, 11 हो जाएगा। 11 औसत चॉकलेट हो गया, यानी कि 11 मेरे पास भी हो गए और 11 इसके पास भी हो गए। देख लीजिए 11 11 22, ऐसे भी योग 22 आ रहा है। अगर किसी के पास 9 चॉकलेट हैं, अगर किसी के पास 9 चॉकलेट हैं, तो अब इनका औसत क्या होगा? यानी 3 आदमी के पास, एक आदमी के पास 10 चॉकलेट है, एक आदमी के पास 12 चॉकलेट है, एक आदमी के पास 9 चॉकलेट है। तो इनके बराबर बराबर हिस्सेदारी कितनी बनती है? अगर बात करें बराबर बराबर का, बराबर बराबर भाग में बांट देने की बात करें, तो फिर ये कितने मिलेंगे सबको? तो कम से कम 9 सबके पास है, तो 9, इसके 9 से ज़्यादा ये 3 गो है, ये 1 है, ये बच गया 4 चॉकलेट हमारे पास अधिक है। 4 में हम 3 से भाग दे दें, 3 1 हम 3, 1.0, 3 तिहाई 9, 1.0, 3 तिहाई 9, 1.3 चॉकलेट ज़्यादा हो रहे हैं। 9 चॉकलेट देने के बाद 9 चॉकलेट देने के बाद हमारे पास कितने चॉकलेट बच रहे हैं? 9 चॉकलेट देने के बाद हमारे पास, इसके पास 9 बच गए, दे दिए। इसके पास 9 है, वो दे दिए तो 3 ज़्यादा हो गया। इसके पास 9 दे दिए तो इसके पास 1 ज़्यादा हो गया। जोड़ दीजिए, 4 गो चॉकलेट ज़्यादा है, तो 4 को अब बराबर भाग में 3 से भाग दे दीजिए, 1.33 होगा। तो 1.33 अब सबको बढ़ा दीजिए,
1.33 बढ़ा दीजिए। तो सब तो पहले से 9 9 था ना, 9 9 था, 3 3 बढ़ा दीजिए, 9 1 10.33 हो जाएगा औसत। यानी औसत जोड़ भी लीजिए उतने होगा, देख लीजिए। 12 10 22 और 9 29, 22 और 9 31, 31 में हम 3 से भाग देंगे, 3 दहाई 30.33 आ गए। तो औसत बराबर भागों में बांट देने की बात हो जाती है। जब औसत की बात होती है यानी जितने लोग हैं उसमें बराबर बराबर बांट देना है। तो ऑलरेडी पहले से 7, 3 गो संख्याओं की औसत 7 है। कहने का मतलब है कि इन 3 संख्याओं का औसत 7 है। कहने का मतलब है कि सभी के पास 7-7 है, सभी के पास 7-7 हिस्सेदारी है। अब कह रहा है कि इसमें पहली दो संख्या जो है उसका औसत, पहली दो संख्या का औसत 4 है। यानी कि पहली दो संख्या की हिस्सेदारी जो है 4-4 ही है। यानी कि दोनों को मिला दे तो कुल 8 ही हिस्सेदारी बनती है। तो वह 8, जब ये दोनों का कुल 4 ही है, 8 ही है, 4 इसका और 4 इसका, 8 ही है, तो इसके पास ऐसे हो रहा है 7 7 14, तो 6 को तो ज्यादा लिया है, ये 6 को तो ज्यादा लिया है, वह इसका होगा। क्योंकि जब औसत करते हैं तो किसी का ज्यादा भी होता है, कम होता है, लेकिन बराबर बराबर बांट देते हैं। तो 6 इसका ज्यादा हो रहा है तो 6 इसका लिया होगा। यानी कि 4 इसका हिस्सेदारी हो गया तो 3 इससे ज्यादा बच गया, और 3 इससे ज्यादा बच गया, तो 3 3 6 7 13, ये हो गया। आइए दूसरी विधि से समझते हैं, एक दूसरी विधि से समझते हैं इसको। एक दूसरी विधि से समझते हैं। 3 संख्याओं का औसत 7 है, जिसमें पहली दो संख्या का औसत 4 है। पहली दो संख्या का औसत 4 है, पहली दो संख्या का औसत 4 है। हमें एक संख्या का औसत निकालना है। 2 और 1 मिला के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझिएगा, इसको समझिएगा, बहुत अच्छा मेथड है और बहुत जल्दी बहुत बड़े बड़े प्रश्न को, इस प्रकार के प्रश्न को जल्दी सॉल्व करने का एक तरीका है। ये 3 संख्याओं का औसत 7 है, जिसमें पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो पहली दो संख्याओं का औसत 4 हो गया। आप पहली एक संख्या का औसत कहें चाहे एक कहें, संख्या का एक ही बात हुआ। तो एक संख्या का औसत नहीं है और ये 3 संख्या का औसत है 7, तो 7 हो गया। इसका 4 है और इसका नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं 4। इसमें गुना करेंगे 4 दूनी 8 से, 2 गुने 4, और जो 1 में गुना कर दिए 1 से, और इसमें 3 से गुना कर दिए 7 से, तो हो गया 1 से कम 1 से, आई हो गया 7 त्रिका 21, अब प्लस 4 दूनी 8 है के -8, अब बचा घटाएंगे तो 13। ये जो संख्या बचा है तीसरी संख्या, उसका मान 13 है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का औसत 28 है। 3 संख्याओं का औसत 28 है। 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली और दूसरी संख्या की आधी, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी एवं दूसरी तीसरी संख्या दूसरी की दुगुनी है, एवं तीसरी संख्या हमें इसमें तीसरी संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन है, एक 48 है, एक 36 है, एक 24 है, एक 18 है। तो हम सबको बताना है कि इसमें 3 संख्याएं हैं। इसमें 3 संख्याओं की चर्चा है, एक संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या। 3 संख्याएं हैं जिसमें पहली संख्या दूसरी की आधी है। अगर ये जितना भी होगा इससे आधा ही होगा,
और तीसरी संख्या दूसरी की दुगुनी है, तीसरी संख्या दूसरी की दुगुनी है। इस तीसरी जो ये संख्या इससे दुगुना है, ये जो संख्या है इससे दुगुना है, ये संख्या है जो इससे दुगुना है। तो यह हम करेंगे क्या कि इसको अगर 2 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं तो इसका आधा ई हो गया 1 हो गया, इसका आधा ई हो गया 1 हो गया, इससे दुगुना ई है तो ई हो गया 2 दूनी 4। 2 से आधा दूसरी की आधी, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या दूसरी ये की आधी है, ये 2 है तो 1 होगा, इससे दुगुना ई है तो 2 दूनी 4 हो गया। अब तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं। ये 2 दूनी 4 हो गया, 1 2 4 हो गया, 1 2 4 हो गया। तो इसका अनुपात, इस संख्याओं का अनुपात ऐसे 1:2:4 हो गया, 1:2:4 हो गया। 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो इसको हम इसका योग निकाल लेंगे। 3 संख्याओं का योग 28 है, 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो योग हो जाएगा 28 × 3, योग होगा 28 × 3, 28 × 3, 8 3 का 24, 3 दूनी 6 और 1 6 2 8, 84। ये 84 हो गया, 84 हो गया। अब इसका 1 2 और 3 का अनुपात हो गया, एक पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 1:2:4 है, और तीनों का योग 84 है, तीनों का योग 84 है। तो अनुपात समानुपात से हम तीसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी संख्या ये 4 है, तीसरी संख्या ये 4 है, तो जिसका भी जैसे भी अनुपात निकालना होता है, संख्या निकालना होता है अनुपात समानुपात के माध्यम से, तो योग है तो योग लिख देंगे और गुणे सभी अनुपात को जोड़ देंगे, सभी अनुपात को जोड़ देंगे। 1 2 4 2 6 और 1 7 और बटा में लिख देते हैं, सभी अनुपात को जोड़ करके बटा में लिख देते हैं। और फिर किसका तीसरी संख्या निकालना है, तीसरी का अनुपात 4 है तो 4 ऊपर लिख दीजिए, 12 7 84, 12 चौका 48, ये ऑप्शन होगा। 12 चौका 48 इसका उत्तर होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए एक दूसरी विधि से और समझ लेते हैं, एक दूसरी विधि से और समझ लेते हैं इसको। पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या के आधी है, पहली संख्या दूसरी संख्या के आधी है, तो इसको मान लेते हैं 2x, क्योंकि इसका आधा ई है तो 2 से भाग देंगे, 2 कट जाएगा, x हो जाएगा, इसलिए इसको 2x मान रहे हैं। एकरा से दुगुना ई है, इससे दुगुना ई है, तो अगर इसको 2x माने हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2x। ये 2x है तो एकरा आधा ई है, पहली संख्या आधा है, तो 2x में हम 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, x हो गया। अब जरा सोचिए, ये दोनों पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या हो गया, तीसरी संख्या हो गया, ये x + 2x + 3 2 दूनी 4x बराबर तीनों संख्या का योग हो गया। और ये जो दिया है तीनों संख्या का औसत है, तो हम इसमें अगर हम गुना कर दे 3 से, औसत है तो 3 से गुना कर दे तो तीनों संख्या का योग हो जाएगा। ये औसत दिया है, योग निकालना है तो उसी से गुना कर देते हैं तो हो जाता है। तो ये हो गया 4 2 6 और 1 7x, एक से निकालेंगे तो 28 × 3 के बटा में चला जाएगा, 4 2 6 1 7x, 7x होता है, एक से निकालिए तो 7 इसके बटा में चल गया, 7 चौका 28, 4 तिहाई 12, x का मान आ गया 12। हमसे कौन सी संख्या पूछा जा रहा है, तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या कितना है, 4x है ना, तीसरी संख्या 4x है, तो 12 चौका 48, 4x का मतलब 4 × 12, 12 चौका 48, ये हो गया। तो इसको हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, 5 संख्याओं का योग 240 है। पांच संख्याओं का योग 240 है, 5 संख्याओं का योग 240 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 30, पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याओं का औसत
30 तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या क्या होगी? आइए इसको देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो अंतिम तक वीडियो में बने रहें, और चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आप देखते हैं, इसमें ऑप्शन जो है इसका इस प्रकार है, ए नंबर, बी, सी और डी। ये नंबर ऑप्शन है 33, ये 60 है, फिर उसके बाद 75 है, फिर लिखा है निर्धारित नहीं किया जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, फिर डी, ई है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आइए इनमें से कोई नहीं है। अब देखते हैं 5 संख्या का योग इतना है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का योग, इस सभी का योग दिया हुआ है। अब कह रहा है पहली 2 संख्याओं का औसत। ये पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, तो योग 2 से गुना कर देंगे तब इसका 30 है, इसका 30, दोनों मिला के 60 हो जाएगा। ये 60 हो जाएगा ना। ये पहली संख्या दूसरी संख्या का औसत 30 है, तो इसका मतलब होगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के 30 है, तो दोनों का योग मिला करके 60 हो जाएगा। और फिर कह रहा है अंतिम 2 संख्याओं का योग 70 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, यानी कि दोनों का मिलाएंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14, एगो 0, ये हो जाएगा 60। अब बताइए कि ये दोनों को मिला के 140 है, ये दोनों को मिला के 60 गो है, यानी कि अगर जोड़ देंगे ये 2 गो आ 2 गो 4 गो, 2 गो आ 2 गो 4 संख्या का योग हो जाएगा 200, तो 5 गो संख्या का योग है 240, 5 संख्या का योग 240 है, योग है 240, 5 संख्या का योग 240 है। उसमें से पहली संख्या 60, पहली और दूसरी संख्या 60 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या 60 है, पहली